इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? मैंने झुंझलाते हुए दरवाजा खोला। पड़ोस में रहने वाली सीमा अपने 6 साल की बेटी के साथ आई थी। मैंने मुस्कुराकर बोला, आओ अंदर आ जाओ। इस पर सीमा ने मुस्कुराते हुए कहा, दरअसल आपसे एक काम था, मैं मायके जा रही हूँ 3 दिनों के लिए, और समस्या ये है मेरे हस्बैंड आते हैं 8 बजे और खाना बनाने वाली आएगी 6 बजे। आप प्लीज़ उसको चाबी दे दीजिएगा, वो खाना बनाकर चाबी आपको वापस दे जाएगी। इतना सब कुछ एक सांस में बोलकर उसने चाबी का गुच्छा मुझे थमा दिया। सीमा की 6 साल की बेटी आंखें फाड़ फाड़ कर पिंजरे की ओर देख रही थी। फिर बोली, मम्मा देखो ना, आंटी के यहाँ कितनी सुंदर बर्ड्स हैं और कितनी सारी हैं। सीमा ने लपक कर देखा और बोला, हाँ इनकी आवाज़ तो आती है मेरी बालकनी में, वाकई बहुत सुंदर हैं। अच्छा भाभी जी, मैं चलती हूँ, बहुत पैकिंग भी करनी है। थैंक यू सो मच इस चाबी वाली मदद के लिए। आप तो समझती ही हैं ना कि मायके जाने का उत्साह धरा का धरा रह जाता है अगर पति के खाने का जुगाड़ ना हो पाए। आप कैसे मैनेज करती हैं जब आप मायके जाती हैं? सीमा ने तो ऐसे ही पूछ लिया था, लेकिन मैं घायल हो गई। मैंने नकली मुस्कान लाते हुए कहा, मेरे पति संदीप तो मेरे साथ ही जाते हैं हमेशा, आज तक कभी अकेले नहीं गई। सीमा की आंखें फैल गईं। वाह कितने अच्छे हैं भाई साहब, तभी तो बिल्डिंग में सब आपकी जोड़ी को लैला मजनू की जोड़ी कहते हैं। वाकई आप दोनों हर जगह साथ जाते हैं, और वैसे भी आप हैं ही इतनी खूबसूरत। सीमा तो चली गई, लेकिन मेरे मन की शांत सतह पर कंकड़ मार गई। हलचल मच गई, आंखें भीग गई। कहीं भी अकेले नहीं जा सकती हूँ मैं, न बाजार, न बेटे के स्कूल, न मायके, क्योंकि पति को सुंदरता कैद करने का शौक है। पिंजरे में अनगिनत चिड़िया कैद हैं और घर में सुंदर पत्नी कैद है। सारी बहनें इकट्ठा होती हैं मायके में 10-12 दिनों के लिए, लेकिन मैं 2-3 दिनों से ज़्यादा नहीं, क्योंकि अकेले वहाँ रहने नहीं देंगे और इससे ज़्यादा ससुराल में संदीप नहीं रुकेंगे। आज सब कुछ याद आ रहा था। नई नई शादी हुई थी, मैं बाजार में सब्जी खरीद रही थी कि एकदम से इनकी आवाज़ सुनकर पलटी। ये गुस्से वाले नज़रों से मुझे घूरते हुए बोले, चलो घर, यहाँ सब्जी वाले के साथ खीखी करने में तुमको बहुत अच्छा लग रहा है ना? न बच्चे के स्कूल अकेले जाने देते हैं, न सहेली के घर। सोचते सोचते हाथ अचानक मेरे घने केश राशि पर चला गया। ये सुंदरता ही क्या अपराध है? चिड़िया भी सुंदर ना होती तो कैद करके नहीं रखी जाती। मैं भी एक खूबसूरत चिड़िया हूँ। 3 दिनों बाद सीमा लौट आई और अक्सर हम शाम की चाय पर मिलने लगे, लेकिन हमेशा मेरे घर पर। एक दिन वो गुस्से में बोली, क्या भाभी जी, रोज मैं ही आती हूँ, कल आप आइए, मैं भी अच्छी चाय बनाती हूँ। मैंने ना नुकुर की तो वो गंभीर हो गई। मुझे उसके साथ बहुत अपनापन महसूस होने लगा था। काफी बातें हम आपस में करने लगे थे। मैंने धीरे से कहा, सीमा दरअसल संदीप को पसंद नहीं मेरा कहीं अकेले जाना, प्लीज समझो। वो चौंक गई। थोड़ा और कुरेदने पर मैं और खुलती गई। पूरी बात बताते हुए मेरी आंखें भर गई और उसकी सुनकर। उसने पूछा, ये सब कब तक चलेगा भाभी? आप इतना सब कुछ सह रही हैं और जो भी कर रही हैं आप अपने साथ, लेकिन आपको कभी नहीं लगता कि आप किसी और का भी अहित कर रही हैं? मैंने आंसू पोंछते हुए बोला, मैं ही घुल रही हूं और कौन घुल रहा है? सीमा ने एक लंबी सी सांस लेकर कहा, आप उस दिन कह रही थी ना कि बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। आपको नहीं लगता कि आप एक और तानाशाह पुरुष बना रही हैं? आपका अपना बेटा क्या सीखता होगा वो इस माहौल से? वक्त है, विरोध करिए। आजादी के लिए लड़ना गलत नहीं है। सीमा तो चली गई। मैं कुछ घटनाओं को लेकर बुरी तरह उलझी रही। बेटे की कही हुई बातें याद आ रही थी। मम्मी, लड़कियां घर में रहती हैं, लड़के बाहर जाते हैं। लड़कियों को हर काम लड़कों से पूछकर करना चाहिए। बॉयज लोग को गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाते हैं। ये सब सोचकर मैंने सोचा, किस नर्क में ढकेल रही हूं अपने बच्चे को, क्यों नहीं विरोध करती हूं मैं? बेटे के जीवन में आने वाली लड़की क्या मुझे माफ करेगी कभी? मैंने कभी क्यों नहीं पूछा संदीप से कि जब तुम्हारी बहन मायके में अकेले रह सकती हैं तो मैं क्यों नहीं? क्यों नहीं कहा कि सब्जी वाले से खीखी करने नहीं जाती, बाजार सब्जी खरीदने जाती हूँ? पता नहीं कब किस सम्मोहन की अवस्था में पिंजरे तक पहुंची। सारी चिड़िया कैद से उड़ा दी, बस एक थी, मैं खुद, अभी भी अपने घर पर। घड़ी देखी, इनके आने का वक्त हो रहा था। बेटे को तैयार होने को कहा, पर्स उठाया। बेटा हैरत से मुझे देख रहा था।
मम्मी पापा को आने दो, बस हम दोनों ही जाएंगे। आपको मार्केट का रास्ता पता है? मैंने मुस्कुराकर बेटे से कहा, रास्ते नहीं हैं तो ढूंढ लेंगे। अपनी मम्मी पर भरोसा रखो। मैं जब लौटूंगी क्या होगा देखा जाएगा। अब वो आखिरी चिड़िया यानी कि मैं भी उड़ चुकी थी अपने घर से। मैं मुस्कुरा रही थी। हाँ, मैं एक खूबसूरत चिड़िया हूं, लेकिन उन्मुक्त। कहानी पसंद आ रही है तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें और हमें प्रोत्साहित करने और इसी तरह की कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके पास भी कोई कहानी है तो आप हमें भेज सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आपकी कहानी आपके नाम के साथ सुनाई जाएगी। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।